अब आते हैं क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलिंग। और हम क्या देखेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखेंगे और कन्वोल्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इन तीनों चीज़ को देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं कि जैसे हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस को रेडी क्यू में लेके आता, रेडी क्यू से डिस्पैच होके ये सीपीयू के अंदर जाती है। अगर आगे परफॉर्म करना हुआ तो ये वेटिंग स्टेट में जाएगी, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या है, बेसिक ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिक ऑफ द इसकी बेसिक क्या है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ आता है। बाय स्विचिंग द सीपीयू अमंग प्रोसेस, स्विच करता है सीपीयू अमंग द प्रोसेस, द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन मेक द कंप्यूटर मोर प्रोडक्टिव। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बनाता है कंप्यूटर सिस्टम को मोर प्रोडक्टिव। मैनी प्रोसेस आर कीप इन द मेमोरी एट अ टाइम। बहुत सारी प्रोसेस क्या करते हैं, कीप करती मेमोरी एट अ टाइम, एक टाइम पे। व्हेन प्रोसेस मस्ट वेट और टाइम क्वांटम एक्सपायर, जब प्रोसेस क्या होता है, वेट करता है और टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स द सीपीयू अवे फ्रॉम दैट प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, अवे ले जाती है फ्रॉम दैट प्रोसेस एंड गिव the CPU to the another process। this पैटर्न कंटिन्यू, और वो CPU दे देती है दूसरे को, और ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है। तो क्या हो गया, मैनी प्रोसेस क्या हो गया, many processes are kept in the memory at a time when process must wait or time quantum expire. The operating system takes the process CPU away from the process and give the CPU to the another process, and this pattern continue। ये होता क्या है, क्या ये हो गया प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, ओके, यहाँ एक प्रोसेस की बात हो रही है कि प्रोसेस ऐसे एक इस कंडीशन में स्विच कर देते हैं। अब सीपीयू शेड्यूलिंग में उसी चीज़ को कहेंगे, लेकिन वो सीपीयू के टर्म्स में कहेंगे। व्हेन एवर द सीपीयू बिकम आइडियल, जब सीपीयू आइडियल हो जाता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट सिलेक्ट वन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करना चाहिए वन प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू टू बी एग्जीक्यूट करने के लिए। ये किसके थ्रू किया जाता है, डन बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के थ्रू ये क्या किया जाता है। अब आते हैं नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग और प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग ये ऐसे प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस वो प्रोसेस को क्या करते हैं, अगर जिस प्रोसेस को एक बार सिलेक्ट किए फिर उसको फिनिश करने के बाद ही क्या करते हैं, फिर उसको फिनिश करने के बाद ही दूसरी प्रोसेस को लेते हैं, वो आ जाएगा नॉन प्रिम्प्टिव में। प्रिम्प्टिव में अगर उसको बीच में अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई तो उसको रोक दिए बीच में, तो वो आ जाएगा प्रिम्प्टिव के अंदर। तो नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है, वन सीपीयू हैज़ बीन एलोकेट टू द प्रोसेस। जब एक बार सीपीयू एलोकेट हो गई प्रोसेस को, द प्रोसेस कीप द सीपीयू अंटिल इट रिलीज सीपीयू एदर बाय टर्मिनेटिंग और बाय स्विचिंग और वेट स्टेट। द प्रोसेस कीप रखता है सीपीयू को अंटिल, जब कब तक रखता है, इट रिलीजेस सीपीयू, जब तक वो रिलीज़ नहीं हो जाती सीपीयू से। अदर बाय द टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेट हो गए, या तो स्विच टू द वेट स्टेट, या तो स्विच होगी किसमें, वेट स्टेट में। स्टारवेशन होता है इसमें, स्टारवेशन एज अ प्रोसेस विल लॉन्ग बस टाइम। वो प्रोसेस जिनका लॉन्ग बस टाइम है में स्टार्व द लेस बस टाइम प्रोसेस, वो क्या कर सकते हैं, लेस बस टाइम जिस प्रोसेस का है उसका स्टारवेशन करा सकते हैं। ठीक, इनसे क्या हो जाता है, लो सीपीयू यूटिलाइजेशन, क्योंकि सीपीयू आइडल बैठा रहता है तो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है, कम होता है। प्रिमिटिव में क्या है, प्रिमिटिव में क्या है, सीपीयू इट टेक अवे फ्रॉम द प्रोसेस आफ्टर टाइम क्वांटम। प्रोसेस को सीपीयू क्या करता है, अवे, सीपीयू टेक्स अवे फ्रॉम प्रोसेस आफ्टर टाइम क्वांटम। सीपीयू क्या करता है, अवे हो जाता है आफ्टर द टाइम क्वांटम के, और एक्सपायर टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है। तो अलॉन्ग विथ टर्मिनेटिंग एंड स्विचिंग टू द वेटिंग स्टेट, अलॉन्ग विथ
या तो टर्मिनेट कर देगा या वेटिंग स्टेट में कर देगा उसको, उस प्रोसेस को। ठीक, ये क्या करता है, लेस स्टारवेशन रखता है और हायर सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है एज कम्पेयर द नॉन प्रिमिटिव के केस से ज़्यादा इसका हायर यूटिलाइजेशन होता है। अब आते हैं गोल ऑफ द सीपीयू शेड्यूलिंग। तो क्या है, मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू के यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करना है। कि सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है कि द परसेंटेज ऑफ टाइम द सीपीयू वर्क, उसे क्या कहते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन। और मैक्सिमाइज करना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि टाइम टेकन फ्रॉम फर्स्ट टाइम टू द प्रोसेस एंटर और रेडी स्टेट विल बी टर्मिनेट। जब तक कि जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो गया वो टाइम, मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इन दोनों को निकालते हैं तो कितने टाइम टेकन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस एंटर इन द रेडी स्टेट विल टर्मिनेट। जब तक टर्मिनेट नहीं हो गया उनके बीच के टाइम को क्या कहते हैं, ये कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। तो क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है टर्न अराउंड टाइम को। ठीक, और मिनिमाइज़ करना है वेटिंग टाइम को। वेटिंग टाइम को होता है कि टाइम प्रोसेस स्पेंड वेटिंग फॉर द सीपीयू। टर्न अराउंड टाइम माइनस क्या कहते हैं बर्स्ट टाइम। तो ये क्या दे देता है, वेटिंग टाइम। द टाइम प्रोसेस स्पेंड फॉर द वेटिंग फॉर द सीपीयू के लिए वेट करना, उसे क्या कहते हैं मिनिमा वेटिंग टाइम कहते हैं। उसको मिनिमाइज़ करना है। और मिनिमाइज़ करना है रिस्पांस टाइम। रिस्पांस टाइम वो टाइम होता है जब फर्स्ट टाइम क्या करता है रेडी क्यू से प्रोसेस सीपीयू टच करते हैं उसे फर्स्ट टाइम, तो उसे क्या कहते हैं रिस्पांस टाइम कहते हैं। और मैक्सिमाइज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ द प्रोसेस कंप्लीट पर यूनिट टाइम। तो उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो थ्रूपुट क्या होता है, नंबर ऑफ द प्रोसेस कंप्लीट पर यूनिट टाइम, उसे कहते हैं थ्रूपुट। अराइवल टाइम, द टाइम व्हेन प्रोसेस इज अराइव एट द रेडी क्यू। वो टाइम जब प्रोसेस रेडी क्यू में गई तब उसे क्या बोलते हैं, अराइवल टाइम बोलते हैं। वर्स्ट टाइम बीटी होता है, यह प्रोसेस टाइम भी कहा जाता है। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं वर्स्ट टाइम बोलते हैं। ठीक, टर्न अराउंड टाइम TAT क्या होता है, टाइम टेकन फ्रॉम द फर्स्ट टाइम प्रोसेस एंटर द रेडी स्टेट। जितना टाइम टेकन किया गया है जब फर्स्ट टाइम प्रोसेस एंटर किया रेडी स्टेट में, टिल इट टर्मिनेट, जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो गई। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो ये इनका डिफरेंस क्या देगा, टर्न अराउंड टाइम देगा। वेटिंग टाइम क्या होता है, द टाइम प्रोसेस स्पेंड वेटिंग फॉर सीपीयू। वो कितना टाइम जो कि सीपीयू के लिए लगा, सीपीयू के एग्जीक्यूशन के लिए वो। द टाइम प्रोसेस स्पेंड वेटिंग फॉर द सीपीयू। सीपीयू के वेटिंग के लिए जो टाइम स्पेंड लगा उसे कहते हैं वेटिंग टाइम। WT इक्वल टू होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, इसे क्या कहते हैं वेटिंग टाइम कहते हैं। रिस्पांस टाइम, द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द प्रोसेस गेट इनटू रेडी क्यू एंड द प्रोसेस गेट सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम। वो टाइम जब प्रोसेस क्या करती है, प्रोसेस जाती है रेडी क्यू से, प्रोसेस जाती है कहाँ पे, सीपीयू में, उसे फर्स्ट टाइम पे। तो उसे क्या कहते हैं सीपीयू टाइम रिस्पांस टाइम कहते हैं। फिर उसके बाद आता है कंप्लीशन टाइम। टाइम टेकन टिल प्रोग्राम गेट टर्मिनेट। वो टाइम जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया वो हो गया क्या, कंप्लीशन टाइम। फिर उसके बाद आते हैं सबसे पहले शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इस एल्गोरिथम में क्या होता है, एक रेडी क्यू होता है। रेडी क्यू में जो प्रोसेस पहले आएगी वो पहले क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है, वॉट एवर द प्रोसेस कम फर्स्ट इन द रेडी क्यू, जो प्रोसेस पहले आएगी रेडी क्यू में विल बी गिव द सीपीयू फर्स्ट, उससे सीपीयू पहले दिया जाएगा। अब देख कन्वोल्यूशन कॉन्वा इफेक्ट क्या होता है। कॉन्वा इफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे ये देखिए एक प्रोसेस है P1 प्रोसेस, P2 प्रोसेस, P3। अराइवल टाइम दिया है 0, 1, 2, ये क्या दिया है, अराइवल टाइम दिया है। ठीक, और वर्स्ट टाइम क्या दिया है 22
2 ये बस टाइम दिया है। कंपटीशन टाइम इसका गैंग चार्ट बना के क्या देखेंगे कंपटीशन टाइम की 0 पे, और पहले वाले को बस टाइम 20 लगेगा तो ये 20 निकालिए, दूसरे वाले को 2 लगेगा 22, और तीसरे वाले को 24, ये हो जाएगा कंपटीशन टाइम में आ जाएगा गैंग चार्ट से। फिर उसके बाद आएगा टर्न अराउंड टाइम, कंपटीशन माइनस अराइवल टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। और फिर उसके बाद क्या करेंगे वेटिंग टाइम निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम करेंगे तो इससे वेटिंग टाइम आएगा, और वेटिंग टाइम को सम करके डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ द प्रोसेस से, तो क्या आ जाएगा इसका एवरेज वेटिंग आ जाएगा। प्रोसेस पी में क्या किया, प्रोसेस P1 पहले आई, फिर P2 फिर P3 आई, और प्रोसेस P1 को देखेगा तो VT कितना है बस टाइम है 20। अगर ये पहले आई है तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम आया 13। अगर ये लास्ट में आए तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा 1। इससे क्या समझा कि अगर बड़ी प्रोसेस पहले आ जाए तो वेटिंग टाइम क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, और वही लास्ट में आए तो वेटिंग टाइम क्या होता है कम होता है। तो इसी को क्या कहते हैं कन्वा इफेक्ट। इन दिस इसमें क्या होता है इफ़ द प्रोसेस हैज़ लॉन्ग BT, इसमें क्या होता है अगर प्रोसेस का क्या है लॉन्ग वर्स्ट टाइम है, इट हैव मेजर इफेक्ट ऑन द एवरेज वेट टाइम। इसका सबसे मेजर इफेक्ट दिखेगा वेटिंग टाइम में ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस का। इसे क्या कहते हैं कन्वा इफेक्ट कहते हैं। कन्वा इफेक्ट इज़ अ सिचुएशन, कन्वा इफेक्ट एक सिचुएशन है वेयर मैनी प्रोसेस हु नीड टू यूज रिजॉल्व फॉर द शॉर्ट टाइम and are blocked by the one process hold that response for resource for the long time। इसमें क्या होता है वो हु नीड टू एक ये वो सिचुएशन है जिसमें एक प्रोसेस को क्या करना है, प्रोसेस को रिसोर्स चाहिए शॉर्ट टाइम के लिए, बट वो रिसोर्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड है बाय द वन प्रोसेस जो कि होल्ड किया खुद फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड किया है। तो इसके कारण से क्या आते हैं कन्वा इफेक्ट आता है। ये कॉज क्या होता है दिस कॉजेज द पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट। इससे क्या हो गया उसका रिसोर्स का यूटिलाइजेशन तो हो रहा लेकिन मैनेजमेंट जो रिसोर्स का हो रहा वो ज़्यादा हो रहा, तो मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया ये हो गए कि फर्स्ट कॉन्वा इफेक्ट इसमें आता है। और इसको सॉल्व करने का मेथड ये प्रोसेस दिया, अराइवल टाइम वर्स्ट टाइम दिया रहेगा, फिर उसके बाद गैंग चार्ट से कंपटीशन टाइम निकालो, और फिर उसके बाद टर्न अराउंड टाइम, फिर उसके बाद वेटिंग टाइम निकाल लो, तो इससे फिर एवरेज वेटिंग बता दो।